हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज खोखा में वाक्य रचना जो आता है वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए जानेंगे परिभाषा। सार्थक शब्दों की ऐसी व्यवस्था जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के भेद जानेंगे। प्रमुख दो आधारों पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे जानेंगे। अर्थ के आधार पे निम्नलिखित भेद होते हैं। एक विधानवाचक होते हैं अफर्टिव, जिन वाक्यों से क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम खा हूँ, सीता पढ़े लागल हिक, वो दूध पियो है। तो इस तरह से विधानवाचक में पता चलेगा। अब है निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों से कार्य के जो होता है ना होने का प्रभाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वो बोलो नाई जाने, मतलब वो नहीं बोलने जान रहा है। वो पढ़े नाई पा रहे, इस तरह से आएगा। अब तीसरा है आज्ञावाचक, इम्परेटिव सेंटेंस। तो जानेंगे जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव प्रकट हो उसे ही आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गर्मी छुटिए अहिए, तोय एखन स्कूल जो, कटी तोहें बैठ, मतलब थोड़ा सा तुम बैठो, इस तरह से होता है। अब जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तोय कहाँ से आई रहल हैं, तोय कहाँ जैबे। उसके बाद आता है 5वां नंबर में इच्छा बोधक। क्या आएगा? इच्छा बोधक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तो हम खिचड़ी खैबो, तो इच्छा हो रहा है भगवान तोरा भला करो, ये शुभकामना दे रहा है। फिर आगे में है कि खुशे रहा, आशीर्वाद हो। आगे है संदेहवाचक। संदेहवाचक में होता है सेंटेंसेस इंडिकेटिव या तो डॉट वाला, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेशवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? ई बेरा उ पटना पहुँचल हतै, संदेह हो रहा है। साइंज बेरा पानी बरसे पा रहे, ये भी संभावना हो रहा है। खाना खाए के सुतल है हतै, ये भी। उ कायले रांची ले घूरे पा रहे, ये भी संभावना व्यक्त हो रहा है। फिर विषमादि बोधक वाक्य, इसमें जानेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शौक आदि का बोध हो उसे विषमादि बोधक कहते हैं। जैसे में वह कते बेस है, यहाँ पे विषमवादी आश्चर्य का चिन्ह हो रहा है। वह पाइस कर गेलक, ये भी आश्चर्य हो रहा है। छी, वो कितना लेटाएगी। हकै, घृणा हो रहा है। हाय, एकर नाम काम दुयो सिराई गेलक। फिर है सबरदार, तो ये होता है खबरदार तो आगू मत आओ, एक क्रोध दिखा रहा है। फिर होता है शर्तवाचक, जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जिन वाक्यों से एक क्रिया का होने और दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसी को शर्तवाचक, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बरखा होता है तो धान होता है, यानी बरखा होगा तभी धान होगा, ऐसे नहीं होगा। पानी पड़ता है तो गर्मी कम होता, यानी पानी पड़ता तो गर्मी कम होता। अभी जो गर्मी पड़ रहा है वो बोल रहा है पड़ता है तो बाबू बन जितला, यानी पढ़ेगा तो बाबू बनता। फिर रचना बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, वो आप लोग जान गए। वाक्यों के कितने हैं? एक होता है अर्थ के आधार पे, एक होता है रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे आप लोग का कितना बताएं? 8 बताएं। और अब जानेंगे किसके आधार पे? रचना, वो अर्थ था, अब रचना के आधार पे जानेंगे। रचना के आधार पे 3 होते हैं, सरल वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है सरल वाक्य जानेंगे। सरल वाक्य किसको बोलेंगे? जिन वाक्यों से केवल एक उद्देश्य यानी कर्ता का ही एक ही विधेय उद्देश्य का विस्तार को प्रिडिकेट अर्थात एक ही क्रिया होती है। एक ही क्रिया क्या होगी। तो जैसे में क्या होता है? राम खेला है, यहाँ आ तो खेलो है। सोहन पढ़े है, आ तो पढ़े है। आरो और भी इत्यादि भी हो सकता है। संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो समूचे बोधक अवयवों तथा एवं, परंतु, किंतु, ये सब का मकीन, ये सब जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उ खुट तलय बेजाई, मकीन फल नाई मिलल, उ पढ़लय तो ढेरी, मकीन पास नाई करलक। इस तरह से हो रहा है। राम सांझिए गेलक और बिहाने घूर गेलक। फिर है तोय सुगुमे बैठ चाहे खेलो जो,
इस तरह से होता है, क्या होता है, संयुक्त वाक्य। अब जानेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान होता है, क्या होता है, एक मुख्य प्रधान होता है वाक्यों और अन्य आश्रित वाक्यों उपवाक्यों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक विधेय प्रिडिकेट के अलावा एक से अधिक सामाजिक क्रियाएं भी होती है, उसी को मिश्र वाक्य बोलेंगे। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक का मुख्य वाक्य और दूसरे पर आश्रित होता है, उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य का मुख्य वाक्य आश्रित उपवाक्य जैसे में क्या होगा, जे, जेकर, जकीन, की आदि ये सब जुड़े होते हैं। जैसे कौन ऐसन आदमी है जे गांधी जी के नाम नाई सुनले हतै, इस तरह से होगा। उपवाक्य के भेद क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, यानी उपवाक्य एंड क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे। तो अर्थे के नजरिए भाषा शब्दे ले छोट इकाई के साड़ा, यानी छोट इकाई के क्या कहा जाता है, तो वन में क्या हो जाएगा, शब्द। फिर है बाइक बने ले, क्या होगा, या इसमें वाइक बने हैं तो सही सर सोचते शब्द है, जेकर पूरी अर्थ फरिच हो जाए तो इसमें 2 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 2 का 1 हो जाएगा कि 1 नंबर, ये शब्द है कि ये सब नहीं होगा। फिर है खोठा वाक्य के सही उखारण हुआ है, तो खोठा में वाक्य का सही उखारण क्या होता है, तो खोठा में इसे बाइक बोलते हैं। फिर पद कहल जाए है, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, वाक्य के प्रयोग करल भेद, ये सब तो नहीं होगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर है 5 में वाक्य के लिए तरारे गलत छाटा, तो इसमें 5 नंबर में क्या होगा, तो जे शब्द के ये होगा, एक वाक्य खातिर कम से कम 15 पद होवे के चाहिए, हाँ ये बी नंबर हो जाएगा। फिर 6 अर्थ के नजरिए वाक्य के कैगो खांधे बांटल जाए है, तो 6 में कितना है, ये 8 खंधा में बांटल गया है। फिर क्या पढ़ेंगे, बनावटी के नजरिए टा वाक्य के अन्य भेद ना है, तो कौन नहीं है, 7 में जानेंगे, 8 में पहले जानेंगे। ये क्या हो गया, 6 वाला तो जान गए, फिर 7 वाला नहीं पढ़े हैं कि बनावट के नज़रिए वाक्य का कैगो खांधा में बांटल गया है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। और बनावट के नज़रिए कौन टा वाक्य के भेद नहीं लागे, तो 8 में क्या हो जाएगा, ये सब तो है सोच जो रवल, ये सब है निषेधवाचक, ये सब नहीं है। फिर क्या होगा कि भावे के आधारे वाक्य के कैगो भेंट भेटा है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 में जो होगा 2 हो जाएगा। भावे के आधारे 10 में हो जाएगा, भावे के आधारे वाक्य के भेद हक है, तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा, ये भी क्रिया रीतिक और ये भी दोनों हो जाएगा। अब 11 नंबर में जानेंगे क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि जे वाक्य के क्रियापद मौजूद रहे है, तो जे वाक्य में क्रियापद मौजूद रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया रहित व क्रिया सहित वाला बोलेंगे, बी नंबर। फिर नो टेपा छागर चरवा रहा हल, फिर सुगिया धान काटे रहल, ये सुगिया नाचे के समय ये ही भे गेलक। उसके बाद होगा क्रिया वाक्य के मुख्य क्रिया चाहे सहायक क्रिया उपस्थित रहती है, तो अब जानेंगे 12 नंबर में जोन वाक्य क्रिया चाहे सहायक क्रिया मौजूद नहीं रहे है, यानी कि उसमें उपस्थित नहीं होता है, तो 12 का क्या बोल देंगे, तो उसको क्रिया सहित वाक्य बोलेंगे। अर्थ के नजरिए कौन टा वाक्य के भेद नहीं है, तो 13 नंबर का कौन भेद नहीं रहेगा, तो ये खिचड़ी वाक्य, और बाकी बात ये सब है। फिर है जे वाक्य में कोनो काम करे के या होए के फरिच हुए है, तो उसका क्या कहते हैं, तो 14 नंबर का क्या होगा, उसको ही सही करवैया वाक्य बोलते हैं, बाकी बात ये नहीं होगा। फिर जानेंगे जौन वाक्य इच्छा भाव प्रकट हुए है, 15 नंबर का क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, मनकीकरण, ये सकरवैया नहीं, इच्छा बोधक बोलेंगे। फिर है जौन वाक्य कोनो सवाल के बोध हुए है, क्या कहते हैं, तो 16 नंबर में क्या होगा, उसको कहते हैं सवालवाची, बस इसी को पकड़ना है। जे वाक्य से कोनो काम हुए के या संदेह या भाव प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो सकहा हो जाएगा, सकहा वाक्य। तोई खैतले तो मोटाई जीतले, ई कैसन वाक्य लागे, स्त्रीलिंग बोधक या तो शर्त बोधक वाक्य, इसमें इंगित हो रहा है ना, इंगित बोधक या शर्त बोधक वाक्य। फिर है हुकुम देवैया वाक्य, हाई चकवा वाक्य या एकर में कोनो ना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 नंबर का, तो ए जो था वही हो जाएगा, क्या था ए में, तो चलिए जानते हैं ए में जो था ए इंगित बोधक और शर्त बोधक वाक्य यही हो जाएगा। ऐसन वाक्य जहाँ दोसर क्रिया के पूरा होए खातिर पहल क्रिया के पूरा शर्त लागल है, तो 19 में क्या हो जाएगा, इसमें चलिए देखते हैं, तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हचकवा वाक्य, ये नहीं होगा, इंगित करवैया वाक्य होगा। फिर है भगवान करे तो उपास कर जितले, ई वाक्य का है, तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ये साधक इच्छा बोध करा रहा है। तोर नाम की लाग, तो यहाँ क्या है, कैसन वाक्य है, तो ये 21 के हम लोग क्या जानेंगे, ये सवाल हो रहा है, क्वेश्चन। फिर है हमर से पढ़ले लिखले नहीं होते,
यानी कि हमर से पढ़ाई लिखाई नहीं होता, ये कैसन वाक्य लागे। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मना करवैया हो रहा है। फिर है सुगनी नाच तले तो DID जीत जेतला, ये कैसन वाक्य लागे। तो 23 का क्या होगा, तो ये संकेत हो रहा है। फिर तोहनी सभी निके सुखे रहा, ये कैसन वाक्य है। 24 का क्या हो जाएगा, ये इच्छा हो रहा है, इच्छा बोधक। फिर है मंगरी आपन मर्दवे के कूटे रहल है, यहाँ कैसन वाक्य है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर है आज खदाने जे ई कैसन वाक्य लागे। तो यहाँ देखिए ये वाला 26 नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक है, आज खदाने। फिर है छी, ये कैसन नरकट, ये क्या है, जगह है, यहाँ कैसन वाक्य लागे 27 का। तो ये सी हो जाएगा, आश्चर्य हो रहा है। 28 जानेंगे कि आइज बोन मते जो, ये कैसन वाक्य है। तो 28 में क्या हो जाएगा, आज जंगल नहीं जाने का बात कर रहा है। तो ये क्या है 28 का। तो 28 का जो है ये कोनो न, आइज बोन मत जो, ये कैसन वाक्य है, तो कोनो न, ये सब तो है नहीं। 29 के है झलफले उठ के टहले चाहिए, ये कैसन वाक्य है। तो 29 में क्या होगा, ये उपदेश दे रहा है। फिर है ऊ बिहाने गेला आज सांझे घूर गेला, ये कैसन वाक्य है। तो 30 का क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। इस तरह से ये आपका जो वाक्य रचना था वो यहाँ पे MCQ एंड थ्योरी खत्म। अगला क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग जानेंगे, उपसर्ग क्या होता है, वैसा शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर ना या विपरीत या क्या होता है, विशेष अर्थ अनिविशेषी अर्थ पदाई शब्द का निर्माण करता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे पहला में खोटा का में उपसर्ग को क्या कहते हैं, अग्राही गाड़ी कहा जाता है। और खोटा भाषा में मौलिक उपसर्गों की संख्या बहुत सीमित है। जैसे कुकरम, कु प्लस करम, तो उपसर्ग हो गया। जाओ जिंदगी, जाओ प्लस जिंदगी, उपसर्ग हो गया। फिर खोटा भाषा में मौलिक क्या होता है, उपसर्ग है। जाओ, जाओ जिंदगी, ये होता है सरी उम्र का, अड़ से अड़बेड़िया हो गया, उल्टी पहर का, गढ़ से हो गया, गढ़परता, औसत एवरेज में आ गया। हेट से हेट टोला हो गया, हेट कुल्ली हो गया, तर से तरहात हो गया, तरगोड़ हो गया। फिर एकर में कौन टा खोटा अपन उपसर्ग नहीं लागे। जाओ जिंदगी अड़बेड़िया पढ़े थे, बेरा पढ़े थे, गढ़परता, तो ये C नंबर नहीं जानने थे इसमें। फिर उपसर्ग ले बनल शब्द क्या होता है, आ से होता है, अजगुत होता है, अकारत होता है, अजगैबी होता है, अगरा होता है, अखर खैन होता है, आय। फिर आई से क्या बनता है, अड़ी बनता है, अगड़ी बनता है, अड़सड़ा बनता है, अड़गाही बनता है, अड़बेरिया बनता है। अग से अधखेचरा होता है, अधकचरा होता है, अधपुरवा होता है, अधमोरा होता है, अधमोरवा होता है, अधराही होता है, अधमोरा। फिर अधि से अधि ओरी होता है, अधिरिया होता है, अधियायल होता है। अन से अनगुनत होता है, अनकुर होता है, अनठेहरी होता है। फिर अनका होता है, अन से अरझुराइल होता है, अखराइल होता है, अरका होता है, अरना होता है, अरवा होता है। काट से कट चिरवा होता है, कट खुटकी होता है, कठुआ होता है, कटाही होता है। कु से कुम्बाइत होता है, कुर्चा होता है, कुधी होता है, कुधर होता है। फिर गढ़ से गढ़परता होता है, गड़गड़िया होता है, गढ़ होता है, धक्का होता है। इस तरह बन रहा है। गर से क्या बनेगा, गर बनेगा, जुगत बनेगा, गोड़ बनेगा, गोड़धरवा बनेगा, गोड़रवा बनेगा। नी से निर्मुहिया, निखौती, निगोड़िया। बी से बिसर, बिसरा। बीर से बिरबिरा। बे से बेजुइगत, बेलुरगर। मुड़ से मुड़मरवा, मुड़गही, मुड़मोरन। हर से हरगड़ी है, हर पुनहा होता है, हर पुनहान का होता है, दिन है, आइल। हर हरी होता है, हरनट होता है। हाड से हडलकरा होता है, हड होता है, हड लकड़ा की बाग बने, ये सब होता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ में होता है, अकारज में उपकर्ग यानी उपसर्ग क्या होता है। तो अकारज में ए का क्या हो जाएगा, ए आने बन गया। फिर अकारण शब्द में उपसर्ग क्या आया, 2 नंबर का, तो 2 नंबर का आ गया, आ आया इसमें भी। फिर असहाय शब्द में उपसर्ग का आया, तो इसमें भी आ गया, क्या आया, तो इसमें भी आ आया। फिर अनाथ शब्द का क्या, अनाथ शब्द में आ क्या होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग है। फिर है अगम शब्द में आ उपसर्ग क्या है, तो अगम शब्द में 5 का जानेंगे, तो ये भी उपसर्ग है। अतिथि में आ क्या है, अतिथि जो होता है उसमें आ क्या है, तो ये भी उपसर्ग है। फिर है अविलंब में उपसर्ग चुनना है। अविलंब में जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, 7 नंबर का है, तो ये आ उपसर्ग है। 8 नंबर में जानेंगे असंभव।
असंभव का उपसर्ग क्या होता है? आ होगा। अलख में आ क्या है? 9 नंबर का जानेंगे तो ए भी उपसर्ग है। असंभव में आ क्या है? ए भी क्या है? असंभव, तो ये भी उपसर्ग है। आगमन में आ क्या है? तो ये भी क्या है? उपसर्ग में ही ना आएगा, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? ये भी उपसर्ग है। आकार में आ क्या है? तो आकार में आ ये भी उपसर्ग है। आचरण शब्द में उपसर्ग छांटा, तो 13 में नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें आचरण में भी आ है। फिर आमत शब्द में आ क्या है? 14 नंबर का, ये भी उपसर्ग है। आहार शब्द में आ क्या है? ये भी उपसर्ग है। अज्ञानी शब्द में उपसर्ग छाटा, तो ये भी क्या है? यहाँ देखिए 16 नंबर का, तो 16 में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। असंतुलन में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 13 नंबर का, अच्छा से देखिए 13 नंबर का 2 हो जाएगा। चलिए 18 में जानेंगे अधपूर्वा में अध क्या है? तो चलिए 18 नंबर का ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। फिर है लोकाचार में उपसर्ग छाटना है 19 नंबर का, तो ये लोक हो जाएगा। फिर अंकुत में आ क्या होता है वो जानना है 20 नंबर में, तो ये क्या है? उपसर्ग है। फिर है अचल में उपसर्ग क्या है? 21 नंबर, ये क्या है? 21 नंबर का, ये भी आ हो गया। अमर में आ क्या है? तो ये भी क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। उसके बाद है प्रयोग, यहाँ क्या है? प्रयोग शब्द में उपसर्ग चुने 23 में, तो ये क्या है? पर हो जाएगा। फिर है अनजान में उपसर्ग चुनना है 24 नंबर, तो इसका भी अन हो जाएगा। 25 नंबर में अनठेकान में उपसर्ग को ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। फिर अनमोल में उपसर्ग को चुनना है 26 वाला, तो ये भी 3 हो जाएगा। अनपच में उपसर्ग को चुनना है 27, तो ये 4 नंबर हो जाएगा अन। फिर अनदेखी में उपसर्ग को चुनना है 28 का, तो ए हो जाएगा अन। फिर अनचिन्हित उपसर्ग 29 में क्या हो जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा। फिर अनगरजू में उपसर्ग छाटना है 30 नंबर का, ए भी अन होगा। फिर अधगिजरा उपसर्ग 31 का क्या हो जाएगा? 31 में भी ए हो जाएगा, अध हो जाएगा। अधमोरा में उपसर्ग छाटना है, तो अधमोरा में क्या हो जाएगा? 32 का, ए भी 2 नंबर अध हो जाएगा। अधरतिया में उपसर्ग छाटना है 33 का, ए भी 2 हो जाएगा। अपज शब्द में उपसर्ग छाटना है क्या है? 34 का, 34 का 1 हो जाएगा, अप हो जाएगा। अपमान में उपसर्ग छाटना है 35 का, ये 2 हो जाएगा। फिर है उपचुनाव में उपसर्ग छाटना है क्या है? उपचुनाव में उपसर्ग छाटना है 36 का, तो 36 का क्या होगा? उप हो जाएगा। अब चलते 37 में अपसंस्कृति में उपसर्ग छाटना है 37 का, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उपकार में क्या करना है? उपसर्ग को चुनना है 38 का, क्या होगा? उप। अब चलिए यहाँ पे जानते उपसर्ग यहाँ है उपसर्ग में उपसर्ग क्या है? 39 का क्या हो जाएगा? तो ये 2 होगा। उपग्रह में उपसर्ग क्या है? 40 का, तो 40 का 3 हो जाएगा। फिर है 29 और 39 में उपसर्ग छाटना है, तो 41 का क्या हो जाएगा? उन हो जाएगा। बेमेल में बे क्या है? 42 का बोल रहा है, बेमेल में बे क्या है? तो ये भी उपसर्ग है। 42 का बेहिसाब बेकाबू क्या है? 43 का, तो ये भी उपसर्ग है। बेकार में बे क्या है? 44 का, ये भी उपसर्ग है। उसके बाद है बेरोजगारिया, बेरोजगार में बे क्या होता है? 45 का, ये भी उपसर्ग है। बेघर में बे क्या है? ये भी उपसर्ग है। बेदखल में बे क्या है? ये भी उपसर्ग है। फिर बेदर्दी में ये बे क्या है? बेदर्दी बेफिकर 48 का ए क्या है? यहाँ पे भी ये भी उपसर्ग आएगा। 49 को जानेंगे। 49 में क्या लिखा हुआ है? चलिए देखिए फटाफट। तो 49 में हुआ है बेरहम, बेगुनाह में बे क्या है? ये सभी उपसर्ग है। बेढंग, बेढंग यहाँ बे क्या है? उपसर्ग है। बदनाम में उपसर्ग छाटना है 51 का बोल रहा है, तो ये बदा है। फिर है बेजान, बेहोश में बे क्या है? 52 का क्या हो जाएगा? तो ये भी उपसर्ग है। बदनसीब, बदकिस्मती में उपसर्ग छाटना है 53 का, तो ये होगा बद है। बदरज, बद कही में उपसर्ग छाटना है 54 का, ये भी बद हो जाएगा। फिर है निर्बल, उपसर्ग चुनना है 55 का, तो ये 2 होगा, नीर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? निर्दोष शब्द में उपसर्ग छाटना है 56 का, तो नीर हो जाएगा। फिर निर्भय में उपसर्ग छाटना है 57 का, तो ये 4 हो जाएगा। फिर निर्मोही में उपसर्ग छाटना है 58 का, तो ये भी 3 हो जाएगा। चलिए 59 में निर्मल में उपसर्ग को छाटना है, तो नीर होगा। निराधार में उपसर्ग को छाटना है, तो ये भी नीर हो जाएगा। कुकरम में उपसर्ग को चुनना है कुकरम में, तो ये 61 का क्या हो जाएगा? देखिए 61 में जो होगा कु हो जाएगा। कुरुति में उपसर्ग को छाटना है, तो ये क्या होगा? कु हो जाएगा। फिर कुसान में उपसर्ग को छाटना है, तो ये कु हो जाएगा।
4 नंबर का कपूत में का क्या होता है 64 का, तो ये क्या है उपसर्ग है। फिर सपूत में जो है साग क्या है 65 का, ये भी उपसर्ग है। फिर सुशासन में उपसर्ग को छांटना है 66 में क्या हो जाएगा, तो ये सु है। फिर सकुशल में उपसर्ग को छांटना है 67 का, ए भी सा आ जाएगा। फिर है सुकुमार में उपसर्ग को छांटना है 68 का, तो ये क्या होगा सु। चलिए सुमति में सु क्या होता है 69 का, तो ये सुमति में सु क्या संज्ञा सर्वनाम क्रिया नहीं, ये तो उपसर्ग था। फिर है परखौका में उपसर्ग को छांटना है 70 का, तो परखौका में पर हो जाएगा। परदेसी में उपसर्ग को छांटना है 71 का, क्या होगा, तो पर हो जाएगा। परजीवी में उपसर्ग को छांटना है, तो ये क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। फिर 73 में जो है कुरूप में कु क्या है 73 में, तो ये भी क्या है उपसर्ग है। फिर नालायक में उपसर्ग छांटना है 74 का, तो ये 3 हो जाएगा ना। फिर कमजोर में क्या करना है, कमजोर, कमजोर में देखिए कमजोर 75, तो 75 में चलिए उपसर्ग को छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 75 का 4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर है कठपुतली में उपसर्ग को छाटना है, कठपुतली, एक कठपुतली भी होता है तो कठपुतली 76 में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर कट घोड़ा उपसर्ग क्या होता है 77 का, तो एक कट हो जाएगा। कटघरा में उपसर्ग को छाटना है 78 का, इसमें भी कट हो जाएगा। फिर यहाँ चलिए बेलगाम में उपसर्ग को छांटना है 79 में, तो 79 का 4 हो जाएगा, बे हो जाएगा। फिर है कमचोर में उपसर्ग को छांटना है, तो ये क्या हो जाएगा 80 का, तो देख रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। अनपढ़ में उपसर्ग को छांटना है 81 का, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अखंड में आ क्या है 82 का, तो ए भी उपसर्ग है। फिर है गु कुचाइत में कु क्या होता है 83 का, तो ए भी उपसर्ग है। बेदम में बे क्या होता है 84 का, ए भी क्या है उपसर्ग है। फिर 85 का है बेहाल में बे क्या है, चलिए बेहाल में जो है बे क्या है 85 का, तो ए उपसर्ग है, सब जानते हैं। बेनकाब में उपसर्ग छाटना है, ये सब तो सब सिंपल आ रहा है। 86 का ए हो जाएगा। बेलूरा में बे क्या है, ये भी उपसर्ग है। बेहिचक में बे क्या है, बेहिचक का उपसर्ग बे हो जाएगा। बेगारी में क्या उपसर्ग है, ये बेगारी में बे क्या है, ये भी उपसर्ग है। फिर है व्यापारी में बे क्या होता है, ये 90 नंबर का है, तो ये भी उपसर्ग है। विकार में वी क्या है, उपसर्ग है। उपयोग में क्या होता है 92 का, तो ये भी उप हो जाएगा। फिर है निर्धन में उपसर्ग को छाटना है 93 का, तो ये भी निर हो जाएगा। दुर्बल में दूर किया है 94 का, ये भी उपसर्ग है। फिर दूरदीन में उपसर्ग छाटना है 95 का, तो ये दूर हो जाएगा। अधकचरा में उपसर्ग को छाटना है 96 का, तो अध हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रत्यय में। प्रत्यय किसको बोलते हैं, प्रत्यय जो होता है परित्यय, इसी को पेछाड़ी बोलते हैं। जो अक्षर शब्द या शब्दांश मूल्य शब्द के बाद में आकर जुड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओखिन शब्द में कौन प्रत्यय लागल है, तो यहाँ पे देखिए तो ओखिन में खिन प्रत्यय लगा हुआ है, तो उ प्लस खिन, तो ओखिन बन गया, उत्तर में सी हो जाएगा। वचन बोधक प्रत्यय होता है, लिंग बोधक प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है, भाव वाचक संज्ञा बनने वाला प्रत्यय होता है। तो अब जानेंगे आली में। गिदर प्लस आली गिदराली है। छौवाना प्लस आली है, छौवाली है। मनुष प्लस आली मनुषाली है। पढ़े प्लस आइक पढ़ाई। लिखे प्लस आई लिखाई। औटी यहाँ पे आएगा। देखे प्लस औटी देखौटी हो गया। बने प्लस औटी बनौटी। मरद प्लस औटी मदरौटी। आन प्लस, अब आन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। चढ़े प्लस आन तो चढ़ान। उठे प्लस आन तो उठान। नामे प्लस आन तो नम्हान। फिर है औती प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसराएक प्लस औती तो उसरौती। सिराएक प्लस औती तो सिर औती। अब जानेंगे विशेषण। क्या जानेंगे, तो विशेषण बनने वाला प्रत्यय क्रिया से विशेषण में ला होता है, तो सुखे प्लस ला तो सुखल बन जाएगा। टूटे प्लस ला तो टूटल बन जाएगा। गिरे प्लस ला तो गिरल बन। काटे प्लस ला तो काटल बन जाएगा। रांगे प्लस ला तो रांगल बन जाएगा। हदके प्लस ला तो हदकल बन जाएगा। फिर है यहाँ है पागल शब्द में कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो ला होती है पागल में, तो यहाँ पे कोनो प्रत्यय नहीं है। फिर संज्ञा से विशेषण बनाना है, तो यहाँ क्या होगा आइल में। पानी प्लस आयल तो पनियाल है। लाइत प्लस आयल तो लतियाल है। खुदी प्लस आयल तो खुद्यायल है। जहर प्लस आयल तो यानी जैर प्लस आयल तो तरियाल। तर प्लस आयल रहता ना तो तभी ना तरियाल बनता। फिर गर्भ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर लगेगा। लूर प्लस गर तो लूरगर बन जाएगा। फिर है बुध
बुध प्लस गर तो बुधगर बन जाएगा, लादा प्लस गर तो क्या हो जाएगा, लादा प्लस गर तो लदगर ना होगा, बुधगर नहीं होगा, यहाँ लदगर हो जाएगा। चेड़ा प्लस गर तो चेटगर हो जाएगा। फिर ई यहाँ है झारखंड प्लस ई तो झारखंडी बन गया, बिहार प्लस ई तो बिहारी बन गया, पंजाब प्लस ई तो पंजाबी बन गया। फिर एकर में कौन शब्दे में प्रत्यय लागल है, तो हरियाणा उड़ीसा में तो नहीं है, बंगाली में ई प्रत्यय लगा हुआ है। बुद्धिमान और हेठ घटिया शब्दे में कौन प्रत्यय लागल है, तो यहाँ है क्या है, ईमान है, इया है, मान है, या है, या तो ईमान या है या तो मान इया, तो कौन हो गया, मान या होगा। फिर है विशेषण से विशेषण बनवे प्रत्यय आइला, तो कौन आइला प्रत्यय है, चिकन प्लस आइल तो चिकनाइल हो गया, गरम प्लस आइल तो गरमाइल हो गया, कनकन प्लस आइल तो कनकनाइल हो गया, गदर प्लस आइल तो गदराइल हो गया, आमद प्लस आयल तो ओ क्या हो गया, अमताइल ना हो गया, तो यहाँ बमताइल, ये गलत है। फिर है मोटा प्लस आयल तो मोटाइल हो गया, हरियर प्लस आयल तो हरियाल होगा। फिर है क्रिया विशेषण से विशेषण बनवेला प्रत्यय में जानेंगे, तो आयल प्रत्यय, भीतर प्लस आयल भीतराइल हो गया, बाहर प्लस आयल बहराइल हो गया, लाम अब यहाँ आएगा तो आगू प्लस ला तो अगला होगा, पाछू प्लस ला तो पाछला होगा, पिछला हो जाएगा। काल बोधक प्रत्यय में ला है, पढ़ प्लस ला तो पढ़ल हो जाएगा, लिख प्लस ला तो लिखल हो जाएगा। अब लई प्रत्यय लगेगा, पढ़ प्लस लय तो पढ़ लय, लिख प्लस लय तो लिख लय। अब ता प्रत्यय, पढ़ प्लस ता तो पढ़त है, लिख प्लस ता तो लिखत है। फिर यहाँ है तय प्रत्यय, पढ़ प्लस तय तो पढ़ता है, लिख प्लस तय तो लिखता है। फिर यहाँ है लिखता है, यहाँ हो जाएगा। फिर है तल प्रत्यय है, पढ़ प्लस तल तो पढ़तल हो, लिख प्लस तल तो लिखतल। अब यहाँ तलय, पढ़ प्लस तलय, पढ़ प्लस तलय तो पढ़तलय हो जाएगा, लिख प्लस तलय तो लिखतलय हो जाएगा। फिर यहाँ बा प्रत्यय, पढ़ प्लस बा तो पढ़ब, लिख प्लस बा तो लिखब। बै प्रत्यय है, पढ़ प्लस बै तो पढ़बै, लिख प्लस बै तो लिखबै। पढ़ प्लस आय तो पढ़तै, लिख प्लस आय तो लिखतै। फिर है क्या हो गया, भूतकाल बोधक प्रत्यय छांटा। तो अब यहाँ जानेंगे भूतकाल बोधक कौन हो जाएगा, ला है, ता है, हा है, बा है, इस तरह से यहाँ है। तो यहाँ क्या है, पिछवाड़ी छोट वाची प्रत्यय में क्या होगा, ई है, डूभा प्लस ई डूभी हो जाएगा, थारा प्लस ई थारी हो जाएगा, कटोरा प्लस ई तो क्या बन जाएगा, कटोरी बन जाएगा, ढोलक प्लस ई तो ढोलकी बन जाएगा। फिर ले माचा प्लस ली तो मचैली हो जाएगा, टांग प्लस ली तो क्या होगा, टंगैली हो जाएगा, खाचा प्लस ली तो क्या हो जाएगा, खचैली हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे आगे में। तो क्या होगा, तो ओढ़नी, ओढ़नी में नी क्या है, तो ए क्या है, प्रत्यय है। करनी में नी क्या है, तो ए भी क्या है, लास्ट में लग रहा है प्रत्यय है। भरनी में नी क्या है, तो ए भी हमारा प्रत्यय है। चलनी में नी क्या है, तो ए भी प्रत्यय है। कहनी में नी क्या है, तो ए भी प्रत्यय है। छोलनी में नी क्या है, तो ए भी क्या है, प्रत्यय है। फिर है सौनी में नी क्या है, तो ए भी प्रत्यय है। एठ में लिखौनी में औनी क्या है, लिख प्लस औनी तो ये भी हम प्रत्यय ही लग रहा है। रोपनी में नी क्या है, ये भी प्रत्यय है। रोपौनी में औनी क्या है, ये भी प्रत्यय है। जौतौनी में औनी क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। कटनी में नी क्या है, तो ये भी क्या है, प्रत्यय है। भोरनी में नी क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। छटनी में नी क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। उग्रनी में नी क्या है, तो ये भी क्या है, आपका प्रत्यय है। पढ़ाई में आई क्या है, तो आई भी क्या आया, प्रत्यय आया। लिखाई में आई क्या है, तो ये भी प्रत्यय आया। अब चलिए बोली में ई क्या है, तो ये भी लास्ट में लगा प्रत्यय। चिकौनी में आनी क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। बालपन में पन क्या है, लास्ट में लगा है, ये भी प्रत्यय है। बचपन में पन क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। बांझपन में पन क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। ममेरा में एरा क्या है, ये भी प्रत्यय है। बोलगर में गर क्या है, ये भी प्रत्यय है, लास्ट में लगा। सोनार में आर क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। लोहार में आर क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। भगताइन में आइन क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। गिदर वैन में वैन क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। अब जानेंगे तेली में आई क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। धोखेबाज में बाज क्या है, तो ये भी प्रत्यय लास्ट में है। पेट मधवा में मधवा क्या है, तो ये भी लास्ट में जुड़ा प्रत्यय है। मुहगर में गर क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। फिर जानेंगे लुटेरा में एरा क्या है, ये भी प्रत्यय है। सपेरा में एरा क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। हुनगर में गर क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। पेटगर में अर क्या है, तो ये भी क्या है, यहाँ प्रत्यय होनी चाहिए। तो 36 में क्या होनी चाहिए, 36 का, तो ये कोई ना है। फिर है सियारिन में इन क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। पढ़निहार में निहार क्या हो जाएगा, 38 का देखिए, तो 38 में क्या होनी चाहिए, तो ये भी प्रत्यय है। अब यहाँ रचनाकार में कार क्या है, तो ये भी प्रत्यय है। गिद्दर हर में हर क्या है, तो ये भी प्रत्यय है।
फिर है झूम रहा में प्रत्यय क्या है तो झूम रहा। 41 में देखिए 41 का क्या हो जाएगा, ए में आहा हो जाएगा, भूताहा में प्रत्यय चुनना है 42 का क्या हो जाएगा, आहा हो जाएगा। घरैया में ईया क्या है, प्रत्यय है। पैदगर में वार क्या है तो ये भी प्रत्यय है। घरनी में प्रत्यय चुनना है 45 का क्या हो जाएगा, नी प्रत्यय होता है, नी किस में है तो इसमें है। फिर है बेगारी में क्या प्रत्यय है तो बेगारी। 46 में क्या है, ई प्रत्यय है। सजनी में क्या ई क्या है तो ये प्रत्यय है। जमींदारी में प्रत्यय ढूंढने बोल रहा है 48 का, तो 48 का भी जमीन। 48 में जमींदारी में तेकर में कोनो ना ई तो नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो उपसर्ग हो जाएगा ना, जमींदारी में जो है जमींदारी में प्रत्यय तो दारी में ई, जमींदार में ये रा प्रत्यय होगा, ये नहीं होगा। चोरनी में प्रत्यय तो ई प्रत्यय लगेगा और चटनी में फिर क्या होगा, चटनी, तो फिर यहाँ नी प्रत्यय। इस तरह से आप लोग का जो हम वाक्य रचना भी पढ़ाएं, फिर उपसर्ग बताएं, प्रत्यय बताएं। आज 3 चैप्टर को कंप्लीट किए, तो आप लोग का यहाँ पे खोटा व्याकरण एंड हो गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।